कहता है वोटर की टीम पहुंची है सीहोर जिले के इछावर विधानसभा सीट पर। इछावर सीट की जनता का क्या है मूड, ये हम जानेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि इछावर सीट को लेकर एक मिथक है कि कोई भी मुख्यमंत्री यहाँ पर आता नहीं है। जो मुख्यमंत्री इछावर आता है वो ज़्यादा समय तक कुर्सी पर रह नहीं पाता, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अपने मुख्यमंत्री काल में इछावर सीट पर नहीं आए। लेकिन इस बार यहाँ का मुकाबला बेहद रोचक रहने वाला है, क्योंकि 2013 के चुनाव में कांग्रेस ने यहाँ पर जीत का परचम लहराया था, लेकिन एक बार फिर 2018 में बीजेपी ने यहाँ से जीत दर्ज की है। बीजेपी के विधायक करण सिंह वर्मा इस सीट से 7 बार विधायक चुने गए हैं। लेकिन इस बार 2023 के चुनाव में क्या है इछावर सीट की जनता का मूड, आइए हम जानते हैं, कहता है वोटर की टीम के साथ। अप्रैल और मई के महीने में जहां गर्मी पड़ती है वहां अब बारिश हो रही है, और आलम ये हो गया कि लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है इछावर विधानसभा सीट में। लेकिन चुनावी सरगर्मी भी अब जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। यहां पर हम लोगों से जानेंगे कि इछावर क्षेत्र का कितना विकास हुआ है बीते सालों में। यहां पर बीजेपी कब्जा जमाए हुए, कांग्रेस ने भी यहां से जीत दर्ज की है। सर, अब तो गर्मी के मौसम में ठंड का एहसास हो रहा है, सरगर्मी लेकिन चुनाव की बढ़ रही है। क्या लग रहा है आपको कि विधानसभा का क्या माहौल है, क्या मिजाज है इस बार यहाँ का? मिजाज तो अच्छा रहेगा सर। हाँ। कितना विकास हुआ है इछावर विधानसभा का? विकास तो कोई खास नहीं हुआ साहब। हाँ। हाँ। पानी की समस्या नजर आ रही है। पानी की भी समस्या है। हाँ। हाँ। क्या 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 सर, इछावर विधानसभा का कितना विकास हुआ है? हाँ, विकास तो हो रहा है, मगर अभी धीमी गति में, मगर पकड़ेगा विकास। नहीं, क्या कमी नजर आती है आपको, क्या होना चाहिए, कौन से काम है, रोजगार के अवसर यहाँ पर मिल रहे हैं? महंगाई पे ही थोड़ा अंकुश लगना चाहिए। महंगाई मुद्दा रहेगा चुनाव में जी। तो इछावर विधानसभा में क्या लोग सोचते हैं? यहाँ पर किसान भी हैं, आप लोग खुश हैं कि क्या विधायक जो हैं करण सिंह वर्मा वो यहाँ पर बेहतर काम कर रहे हैं? वो तो साहब देखते नहीं इधर, वर्मा जी जीतने के बाद फिर नहीं देखते। हाँ। वो तो जब चुनाव प्रचार होता है उस टाइम तो चक्कर लगाते हैं, हमसे भी मुलाकात करते हैं। इसके बाद जीतने के बाद तो पता नहीं चलता। नहीं तो काम क्या किया उन्होंने? विधायक जी ने कोई काम नहीं, किया? कोई काम नहीं किया। क्या क्या दिक्कत आ रही है इछावर में, क्या यहाँ कोई काम नहीं हो रही है हमारे गाँव में। हाँ। जो पहले का था वही है, ये गाँव में रोड बने वो भी पहले के बने हुए हैं। रोड पहले के बने हुए हैं। विधायक जी ने क्या काम किया है सर? करण सिंह वर्मा 7 बार जीत चुके हैं। यहाँ पे कोई काम नहीं किया। हाँ। क्या वो तो जीत जाते हैं और चले जाते हैं, फिर आने का नाम ही नहीं लेते। क्या कमी है, क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए? कमी कहीं है, यही है। बार के चुनाव में क्या मुद्दा होगा, क्या क्या देखकर आप वोट दोगे कि कौन क्या करे? अबे तो बिल्कुल कहीं भी नहीं दिख रही हो। हाँ। हाँ, यहाँ से कोई जीतेगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ से सर क्या नजर आ रहा है? क्या आप वो तो कहते हैं हूँ कहीं करूँ, हूँ कहीं करूँ, सब काम करे तो हूँ कहीं करूँ, बस यही के जा, और बस जीत जिता के जा रही है। हाँ। बस हूँ कहीं करूँ। तो इस बार तो आप जनता आएंगे तो वो हिसाब तो करोगे ना? कोई अंदाज नहीं जा रही है मुझे तो। हाँ। नहीं तो क्या वो करने में जाएंगे, वो करेंगे, उसके अलावा को भी तो देख सकते हो आप कैंडिडेट। हाँ, वो तो अब सोचेंगे साहब उसके बारे में भी। हाँ। जो काम करेगा उसको वोट देंगे। तो ये इछावर विधानसभा सीट का हाल है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि विधायक यहाँ से जीतते हैं, लेकिन वो उसके बाद नजर नहीं आते। इस बार के विधानसभा के चुनाव में इछावर की जनता फैसला करेगी कि कौन सा विधायक उनके लिए परफेक्ट होगा और कौन उनके क्षेत्र के विकास की रफ्तार को आगे बढ़ा सकता है। सीहोर जिले के इछावर विधानसभा सीट के विकास को रफ्तार देने की कोशिश की जा रही है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि सड़क बनाई जा रही है, उसका निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है ताकि इछावर का विकास हो सके। लेकिन क्या वाकई में इछावर का पिछड़ापन दूर हो चुका है? 7 बार के बीजेपी के विधायक करण सिंह वर्मा मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि खुद सरकार में राजस्व मंत्री भी रह चुके हैं। विधायक जी, क्या लगता है आपको कि आप 7 बार विधायक रहें, उस नाते से इछावर विधानसभा का विकास हुआ है? ये इछावर माननीय मुख्यमंत्री जी की धड़कन है। यहाँ ये आपने विकास देख रहे हो, ये मेरा गृह नगर ही है, इसे बहुत सुंदर बनाऊंगा मैं।
हालांकि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नुकसान हुआ है, उसको भी भरपाई करूंगा। कलेक्टर साहब से बात की थी, मुख्यमंत्री से बात की थी कि जिनका प्रधानमंत्री आवास में मकान टूटा उनको नए मकान देंगे, तो छोटा मोटा मैं भी करूंगा। सर लेकिन 7 बार के विधायक, वाकई में पिछड़ापन दूर हुआ है क्या इछावर विधानसभा का? अस्पताल की बात करें तो सिविल अस्पताल बन गया लेकिन डॉक्टर नहीं है। कॉलेज की बात करें तो 2 कोर्स BA BCom है लेकिन किसी तरीके का स्किल प्रोग्राम यहाँ पर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है। देखिए आपको मालूम है, आप कहें मेरे गृहनगर में अस्पताल भी बनवाई है, वहाँ डॉक्टर है, अच्छा डॉक्टर भी है, सारा इंतजाम है। हाई सेकेंडरी स्कूल भी बगल में है और बिल्डिंग बनी हुई है। और इछावर में इतना विकास हुआ कि 50 साल में कांग्रेस ने कभी एक रोड भी नहीं बनाई। अब हमने 8 और 10 2 रोड और दिए अभी मुख्यमंत्री जी ने। तो बांज इमली से गोलूखेड़ी रोड है जो धामंदा जुड़ जाएगा, ये भी बहुत बुरी हालत थी इसकी भी, ये भी आष्टा से जुड़ जाएगा। और इछावर में 12.5 करोड़ का विकास इछावर में किया, नए अस्पताल का निर्माण किया है। और लेकिन डॉक्टर तो है नहीं, लोग बता रहे हैं डॉक्टर है ना। अब 1-2 हो सकते हैं, नहीं आपने कहा 1-2 उसकी मुख्यमंत्री से बात करूंगा। प्रधान PM राइस स्कूल बनाया हमने, जिसमें गांव के हमारे भावखड़ी के बच्चे के लिए गाड़ी आएगी, वो गाड़ी में बैठ के वो पढ़ेंगे। प्राइवेट स्कूल से भी अच्छा बनाया है। पीने के पानी की यहाँ पर समस्या बनी हुई है, कई तरह के नदी तालाब है लेकिन नहीं, पीने की ट्यूबवेल चल रही, पाइपलाइन एक टंकी बनी हुई, पहले दूसरी टंकी का भी निर्माण किया यहाँ, पानी आ रहा है। नहीं लेकिन ट्यूबवेल से हो रहा है, किसी नदी तालाब से कोलार से पानी यहाँ पर आए, नर्मदा का पानी आपने देखा होगा पाइप खुदने, हाँ। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री ने कहा 2024 तक प्रत्येक गांव में नल से पानी पिलाएंगे और किसानों को सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था। रोजगार की बात करें तो आपको लगता है कि इछावर में लोग पलायन कर रहे हैं, इस बात की शिकायत? मेरे यहाँ कोई पलायन नहीं कर रहा है। हमारे आपने देखा होगा ये एक तो अपने ये कौन सी जगह है अस्पताल, एक तो पनीर फैक्ट्री मेरे यहाँ रोजगार की, मेरे क्षेत्र में उससे रोजगार मिलता है। एक कौन सी वो अनब्रॉक, वहीं भी रोजगार मेरे क्षेत्र में है, ये वहाँ भी रोजगार देते हैं। और हमारे यहाँ कोई बेरोजगार नहीं, मेरे ही कम से कम 20-25 लोगों को रोजगार मिलता है, कोई रोजगार की कमी नहीं। विधायक जी, आप 7 बार के विधायक हैं, यदि आप अपने आप को नंबर देना चाहें तो कितने नंबर आप देंगे? आपको लगता है कि उस नाते से इस क्षेत्र का विकास हुआ है? देखिए पहले का इछावर क्षेत्र और आज का इछावर देख लीजिए आप, और अपने मन से आप नंबर दे दीजिए। यहाँ से 101% नंबर है इछावर। सीहोर जिले के इछावर विधानसभा सीट पर हम हैं जमुनिया में, जहां पर 7 बार के विधायक करण सिंह वर्मा का घर है। यहां पर आप देख सकते हैं कि चौपाल एक तरीके से लोगों की लगी है, लेकिन अब चुनाव में क्या यहां की जनता चाहती है हम यहां पर जानेंगे लोगों से। इस बार विधानसभा का चुनाव होना है, इछावर की शक्ल किस तरीके से बदले, इसका पिछड़ापन किस तरीके से दूर हो, क्या आप चाहते हैं कि अब क्या विकास होना चाहिए इस क्षेत्र का? वैसे क्षेत्र का विकास तो हो रहा है और यहाँ के लोग तो यही चाहते हैं कि करण सिंह जी ही विधायक बने। करण सिंह वर्मा तो 7 बार से विधायक हैं, उतना विकास हुआ है 7 बार के विधायक? 7 बार नहीं सर, जब तक भी चुनाव लड़ रहे हैं जब तक वही बनेंगे और हमारे लिए तो सब कुछ वही है। आपके लिए, लेकिन यहाँ की जनता के लिए क्या आपको लगता है ठीक है? यही चाहती है, तभी तो 7 बार से जीते हैं। लेकिन विकास उतना हुआ है यहाँ का? विकास हुआ नहीं, फुल क्या पूरा काम हुआ, क्यों नहीं हुआ? यहाँ लोग बता रहे हैं कि अस्पताल खुला है, डॉक्टर नहीं आते, सिर्फ सोमवार के दिन डॉक्टर आते हैं। आप तो कई बार के विधायक, कई बार के चुनाव देख चुके होंगे। हाँ, विधायक साहब वो तो वही बनेगा विधायक साहब, और जो है उनके बनाने चाहिए। तो यहाँ पर करण सिंह वर्मा के पक्ष में लोग बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ का विकास हुआ है और आने वाले दिनों में विकास अपनी रफ्तार पकड़ेगा। कहता है वोटर की टीम पहुंची है सीहोर जिले के इछावर विधानसभा के 5 चौराहा पर, और हम जानेंगे यहाँ के लोगों का क्या मूड है। हमने जिन लोगों से बात की उन्होंने गिनाया कि क्या इछावर के मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं, और इस बार के विधानसभा चुनाव में इछावर की जनता किसके पक्ष में वोट करेगी ये हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इस बात को लेकर कि इछावर विधानसभा सीट के कौन से मुद्दे हैं, स्वास्थ्य को लेकर क्या समस्याएं हैं, अस्पताल खोला गया है, क्या डॉक्टरों की कमी को दूर कर लिया गया है, कॉलेज में क्या माहौल है, ये तमाम बातें हम यहाँ की जनता से ही जानेंगे।
7 बार यहाँ पर विधायक रहे हैं बीजेपी के करण सिंह वर्मा, मंत्री भी रहे हैं, लेकिन अस्पताल की दशा क्या ठीक है? डॉक्टर नहीं है बताया जा रहा है, कॉलेज में प्रोफेसर नहीं है, क्या स्थिति है यहाँ पर, कितना विकास हुआ है? देखो भाई साहब, मैं तो हमारे सम्मानीय विधायक जी से ये पूछना चाहता हूँ कि इन 32 सालों में एक कोई उपलब्धि आप हमें बता दें जो इछावर में आपने की हो। इछावर की जनता पूछना चाहती है। नहीं, लेकिन वो तो गिना रहे हैं कि 7 साल में सड़कें बन गई, स्टेट हाईवे बन गया, गलियों में जो रोड थी वो बन गई, अस्पताल, सिविल अस्पताल खोल दिया। आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, आदिवासी बेल्ट है, लोहा पठार, वहाँ पे ना पानी की सुविधा है, ना सड़क की सुविधा है, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। पानी के लिए तो बता रहे हैं कि अब बोरिंग की सुविधा दी जा रही है, घर नल जल योजना से घर तक पानी पहुंचाया जाएगा। वो तो सब हवा में बताए जा रहे हैं, वास्तविकता धरातल पे कुछ भी नहीं है। ना तो यहाँ पानी की अच्छी व्यवस्था है, नहीं नल जल व्यवस्था की यहाँ पे ठीक है, ये सिर्फ हवा में है। टोटल जो बातें कह रहे हैं वो तो 15-15 लाख रुपए भी दे रहे थे। तो ये जो अब योजना जो बता रहे हैं कि हाँ यहाँ पे पानी की अच्छी व्यवस्था है, नल जल योजना है, ये 7 बार के विधायक रहे करण सिंह वर्मा, क्या लगता है कि 8वीं बार यहाँ की जनता क्यों वोट देगी उनको? बिल्कुल, उन्होंने विकास की नई गाथा लिखी है। क्या गाथा लिखी है? 70 देश आजाद हुआ जब से खाली एक नाला नहीं बना कांग्रेस से यहाँ। आज चले जाओ तो कितने सुदूर क्षेत्र में चले जाओ तो इतने बड़े बड़े पुल, सड़क, बिजली, सारी सुविधाएं दी हैं। इछावर में सिविल 1957 में अस्तित्व में आई है इछावर विधानसभा सीट। इतने सालों में जो विकास होना था, 7 बार के विधायक रहे करण सिंह वर्मा, क्या उस लिहाज से विकास हुआ है? हाँ बिल्कुल विकास हुआ है। गाँव में रोडों का जाल बिछा है, अभी किया कोलाई डैम पे पानी, वहाँ बहुत पानी की व्यवस्था है, जो जिससे पूरा भोपाल पानी पी रहा है। उस डैम की जो उदाहरण दिया कि वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, भाई वहाँ पे पूरे पानी की व्यवस्था है। और हर गाँव में, छोटे से छोटे गाँव, कोई सा भी गाँव चले जाओ, रोड भरपूर बनी हुई है, पूरा शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल बने हुए हैं, सारी व्यवस्था है। आज आपके यहाँ कॉलेज में तो बता रहे हैं कि सिर्फ 2 विषय रेगुलर, बीए और बीकॉम का विषय है, क्या यहाँ पर दूसरे विषयों की पढ़ाई कराई जा रही है कॉलेज? यहाँ पर दूसरे विषयों के लिए हमारे विधायक जी ने सीएम सर अभी क्या पढ़ाया जा रहा है? क्या रेगुलर कोर्स के अलावा कुछ पढ़ाया जा रहा है? प्रोफेसर हैं यहाँ पर रेगुलर कोर्स भी नियुक्ति भी की गई है उनकी, और अगली आगे जरूर। सीहोर के बाद दूसरा कॉलेज इछावर को मिला था, तो क्या उस लिहाज से यहाँ पढ़ाई हो पा रही है? मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आपका सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ पर आए हैं और डिबेट आज हो रहा है। मैं आपको बताऊँगा, ये हमारे कांग्रेस भाइयों ने, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, ये कांग्रेस भाइयों ने आरोप लगाया कि विकास इछावर का अवरुद्ध हुआ है, विकास नहीं हो पाया है। ये इनसे ये पूछा जाए कि देश में 50 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, इन्होंने क्या काम किया है? जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 2002 के बाद से लगातार इछावर क्षेत्र में बहुत तेज़ी से सड़कों की बात करें, सड़कों की बात करें या स्वास्थ्य की बात करें या शिक्षा की बात करें। ठीक है, यहाँ पर आम लोग, आम आदमी के अलावा जो आम लोग हैं यहाँ पर, कोई आम व्यक्ति है जो बताएगा कि वाकई में इछावर का विकास इतने सालों में हुआ है, और 2023 के चुनाव में क्या सोचकर वोट देंगे आप? यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है, खाली नाम मात्र का विकास है। यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ, केवल हर बात से आदमी परेशान है। यहाँ पर क्या किन बातों से परेशान? यहाँ ना तो ढंग से पढ़ाई हो रही है, ना कोई लिखाई हो रही है, ना रोड का ठिकाना, ना गंदे नाले का ठिकाना। सड़कें तो बन रही हैं, हम देख कर आए। कैसी सड़क बने? वो रामनगर रोड पड़ा वैसा, बरखड़ा रोड पड़ा वैसा, भावखड़ी रोड अब निर्माण हुआ 20 साल के अंदर, अभी तक कुछ ही नहीं हुआ इसके अंदर। चलिए, रोजगार की बात करें तो रोजगार क्या यहाँ पर मिल पा रहा है? रोजगार मिल पा रहा है क्या यहाँ पर लोगों को? नहीं, रोजगार कितने रोजगार के अवसर हैं? रोजगार के अवसर तो बहुत है। जैसे आप रास्ते में आए होंगे, तिलनसंग या भावखेड़ी पे था, वो बंद पड़ा है। यहाँ की जो भी फैक्ट्रियाँ है वो सब बंद पड़ी है, नए कोई रोजगार के तो सीहोर में एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया। देखो, नई जगह से पैसे लगाने से कोई मतलब नहीं, जो पुराने उद्योग है ऑलरेडी, अगर उनको चालू कर दिया जाए तो रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। क्या लगता है आपको, यहाँ पर रोजगार मिल रहे हैं लोगों को? कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा है। भाजपा और कांग्रेस ने बारी बारी से दोनों ने मिलकर लूटा है सिर्फ, और कोई विकास का काम नहीं किया है। यहाँ पर रोजगार तो है नहीं। हाँ सर, यहाँ पर रोजगार के लिए 3 फैक्ट्रियाँ हैं हमारे इछावर विधानसभा में, एक खोखरी में, एक हमारे कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? सर, वहाँ पर 1500 से लेकर 2000 लोगों का डेली का वहाँ पर रोजगार मिलता है। मैं खुद वहाँ पर जॉब करता हूँ। हमारे माननीय विधायक जी के प्रयासों से यहाँ पर और भी नई तरह की कंपनी आ रही है, जिसमें बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। यहाँ पर
पनीर फैक्ट्री भी यहाँ पर है, इछावर विधानसभा में ही है। अल्फा फैक्ट्री है, वो भी इछावर विधानसभा में है, और कई बड़ी बड़ी फैक्ट्री भी इछावर में ही है। 2023 के चुनाव में क्या सोचकर आप वोट देंगे सर? क्या आपको लगता है क्या होना चाहिए? आपने तो कई चुनाव देखे होंगे। पहली चीज तो यह है सर कि बेरोजगारी और नंबर 2 महंगाई, ये एक ऐसा मुद्दा है जो किसी पार्टी से हटके, मैं चूँकि किसी पार्टी से संबंध नहीं हूँ और मैं किसी पार्टी के पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये 100% सही है कि आज की तारीख में जो बेरोजगारी है और महंगाई, ये बड़ा मुद्दा है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की व्यवस्था नहीं है, कॉलेज में प्रोफेसर्स की व्यवस्था नहीं है, ये सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ठीक है, बीजेपी और कांग्रेस अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन आपने भी कई चुनाव देखे होंगे, 7 बार के विधायक को आपने देखा होगा। विधायक कितना काम कर रहे हैं और क्या लगता है कि आप 2023 के चुनाव में क्या देखकर वोट देंगे? समुचित विकास रोड का, अस्पताल का तो अपनी जगह व्यवस्थित है। पहले जो हॉस्पिटल था उससे तो आज गनीमत है, काफ़ी अच्छा है। और हमारा के हॉस्पिटल को तो अवार्ड भी मिल चुके हैं नेशनल के। रोड भी अच्छी है, पानी की व्यवस्था भी है, लेकिन समुचित रोजगार की व्यवस्था तो नहीं है। और जो रोजगार जिनको गिना रहे हैं, ये फलानी फैक्ट्री ढिकानी फैक्ट्री, वो फैक्ट्री सब प्राइवेट है। शासकीय स्तर पे कोई फैक्ट्री नहीं खोली है जिससे कि लोगों को रोजगार मिले। सब बुद्धनी में फैक्ट्री डली है, लेकिन उसी क्षेत्र में ज़्यादा लोग हैं या बाहर के लोग हैं। तो बाकी विकास तो अपनी जगह, सड़कें आप देख रहे हो, है ना। पानी की व्यवस्था भी कभी ठीक है हमारे यहाँ। जो पहले की स्थिति थी 75 या उसके आसपास की, जब छोटे थे हम लोग, वो समस्या थे पानी, वो समस्या आज पानी की नहीं है। अस्पताल में भी अब नई बिल्डिंग बन रही है, हो रहा है विकास, लेकिन रोजगार के मामले में तो पिछड़ा हुआ है क्षेत्र। तो बीजेपी और कांग्रेस के साथ जी, हाँ बता दीजिए। हाँ, मैं कहना चाहूँगा, मैं कहना चाहूँगा कि जो कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं, हमारे विधायक जी फिजूल की बातें, हमारी भारतीय जनता पार्टी फिजूल की बातें नहीं करती है। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे और हमारे करण सिंह जी वर्मा हमेशा ईमानदार और बेदाग छवि से चुनाव जीतते आए हैं। तो इछावर विधानसभा में इस बार स्थानीय मुद्दे जी। आप सबसे पहले मैं एक ही चीज कहना चाहूँगा, कोई नहीं है टक्कर में, वो चमचे पड़ गए चक्कर में। फिर भाजपा, फिर बीजेपी और फिर तो बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अपने तर्क हैं सर। यहाँ पर हम आम आदमी की तरफ आपसे जानना चाहते हैं कि वाकई में क्या होगा इस बार चुनाव में। भाई साहब, जनता बहुत त्रस्त है, जनता में बहुत आक्रोश है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी भी इस बार 2023 के चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने को तैयार है। लेकिन इछावर की विधानसभा सीट पर जनता का फैसला किसके पक्ष में आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन खिलान के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 इछावर।